पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी इस ग्रंथ के षष्ठ जो चित्रदीप प्रकरण है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है जो ईश्वर को अलग अलग प्रकार से मानते हैं, उस मत को दिखाया गया। तो नाना प्रकार के मत आए। कोई जो पुरुष विशेष को माना, कोई नित्य ज्ञानादिमान को माना, कोई विराट को ही कह दिए, कोई सीधे हिरण्यगर्भ को कहा, कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु जी को, कोई शिव जी को, कोई गणेश जी को, और भी अनेक जो है, कोई अंतर्यामी से लेकर के स्थावर पर्यंत इनको ईश्वर मानने वाले वादी लोग हैं। नाना प्रकार के ऐसे मानने वाले लोग हैं। तब यहाँ शंका हुई किसको ग्रहण किया जाए, किसका त्याग किया जाए। जब इतनी मत है तो ग्राह्य कौन है, त्याज्य कौन है। बिना इसके विवेक के सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिए बताया गया 122वें श्लोक में कि तत्व निश्चय कामेन न्यायागम विचारिणाम एकैव प्रतिपत्ति सा साप्यत्र स्फुटमुच्यते। तत्व के निश्चय की कामना से जो न्याय और आगम का विचार करने वाले लोग हैं उनको एक ही प्रतिपत्ति होती है, एक ही ज्ञान होता है, एक ही निश्चय होता है। उस निश्चय को, उस प्रतिपत्ति को अब यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। तो श्वेता उपनिषद के आधार पे 123वें श्लोक में बताए मायाम तो प्रकृति विद्यात् मायिनम तो महेश्वरम। माया को तो प्रकृति जानो और माया का जो अधिपति है वही महेश्वर है, माया का जो स्वामी। अस्यावयो भूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। उसी ईश्वर के जो अवयव है जीव, उसके द्वारा यह पूरा जगत व्याप्त है। अब टीका में देख लीजिए इसका। मायाम तो इति मायामेव प्रकृतिम उपादान जगत उपादान कारणं विद्यात्। जगत का उपादान कारण माया को ही जानना चाहिए। मूल कारण जो है, उपादान कारण तो माया ही है, परिणामी उपादान तो माया ही है। और जो मायिनम, माया से अस्तित्व माई, माया का जो अधिपति है। मायिनम तो यानी मायोपाधिकम अंतर्यामिणम एवं, माया उपाधि वाला जो अंतर्यामी है। अंतः सन यमयति इति अंतर्यामी, भीतर रह करके जो नियमन करता है वही अंतर्यामी यानी ईश्वर। तो उस ईश्वर को, अंतर्यामी को ही महेश्वर जानो, माया उपाधि वाला है। क्योंकि शुद्ध चैतन्य से कुछ जगत आदि बन नहीं सकता है। शुद्ध चैतन्य में तो है नहीं कोई जगत कर्तृत्व, तो नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए जगत की सृष्टि के लिए वही जो चैतन्य है, माया रूपी उपाधि को लेकर के ईश्वर कहा जाता है। जैसे एक ही आदमी है, आदमी शुद्ध है, कोई जो है मतलब कुछ लेकिन वही किसी एक पद को ले लिया तो उसे कहेंगे जज है या वकील है या क्या है या डीएम है तो आदमी। ऐसा नहीं कि वो जज वकील कुछ अलग हो गया। जज बनते ही कुछ वहाँ कुछ अलग हो गया, आकार प्रकार।
डीएम बनते कुछ अलग हो गया, ऐसा नहीं है। उस पद को ग्रहण करने से उसे कहा जाएगा, उसको पद की वजह से उसके अंदर एक विशेष सामर्थ्य रहेगा, शरीर में नहीं, वो जो है लोक में ऐसा हो सामर्थ्य उसका, उसकी बात को सब मानेंगे। ऐसे ही ये जो शुद्ध चैतन्य है जगत को बनाने के लिए माया रूपी उपाधि को ग्रहण करते हैं, अपने माया को अपने अधीन रख करके माया के माध्यम से जगत की सृष्टि करते हैं। परिणाम आदि माया में होती है, लेकिन जो है उसका नियमन करने वाला ईश्वर है। इसलिए यहाँ कह दिए कि माइनम, यानी माइनम तो मायोपाधिकम अंतर्यामिणम, माया उपाधि वाला जो अंतर्यामी है उस अंतर्यामी को ही महेश्वरम यानी मायाधिष्ठारम, माया का अधिष्ठाता, माया का अधिपति, निमित्त कारणम जानिए, वही निमित्त कारण हो गया, माया का अधिष्ठाता ही, ऐसा जानना चाहिए। अस्य मायिनो महेश्वरस्य अवयवभूतैर, इस माया का जो अधिपति महेश्वर है उस महेश्वर के अवयव स्वरूप अंश रूपै चरात्मकैर जीवै, चरात्मकैर जीवै, जो चरात्मक जीव है जंगम प्राणी, तो ये अंश यहाँ कह दिए। अब इसी में बता रहा था कि एक तो अवच्छेदवाद है, एक प्रतिबिंबवाद है, और एक जो है कुछ अंश भी मानते हैं कुछ लोग, अंश भी अवयववाद, अवयव भी मान लेते हैं। इसमें ब्रह्मसूत्र पे विचार आया है, अंशो नाना व्यपदेशाधिकरण आया है। वहाँ ये शंका हुई कि अगर तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से जीव और ईश्वर का अभेद, वो द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 43वां सूत्र से आरंभ होता है। 11 सूत्रों में वो अंशाधिकरण है वो, तो उसमें आया है कि वही जो तत्वमसि आदि वाक्यों से जीव और ईश्वर के अभेद का प्रतिपादन किया गया है। तो कहीं तो अभेद कहा गया और कहीं भेद भी कहा गया है, जैसे आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्य, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, आत्मा का मनन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो जीवात्मा हो गया श्रवण करता, और किसका श्रवण करेगा? ब्रह्म का श्रवण करेगा। तो इसलिए श्रोतव्य और श्रोता, द्रष्टव्य और दृष्टा, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। तो द्रष्टव्य हो गया परमात्मा, दर्शन करेगा कौन? जीव। तो दोनों भिन्न भिन्न है, तभी तो द्रष्टव्य और दर्शन, दृष्टा दर्शन दृश्य, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये सब भाव तो भेद में होता है, अभेद में तो होगा नहीं। इसलिए और इसी प्रकार जो द्वसुपर्णा सयुजा सखाया ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके इत्यादि मंत्र भी वो जीव और ईश्वर को अलग अलग बता रहे हैं। तो कहीं भेद भी प्रतीत हो रहा है, कहीं अभेद भी प्रतीत हो रहा है। तो अगर अभेद श्रुति को माने तब तो जीव के धर्म ईश्वर में मालूम पड़ेंगे, है ना। जीव के धर्म ईश्वर में, तो व्यवस्था कैसे बनेगी? व्यवस्था नहीं कर पाओगे अगर अभेद मानोगे। जीव के साथ ईश्वर का सांकर्य हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, ईश्वर से सभी जीवों का अभेद है, तो जीवों में भी परस्पर सांकर्य हो जाएगा। इस जीव के धर्म दूसरे में हो, दूसरे जीव के धर्म इसमें आ जाए, इसका सुख दुख दूसरे को मिले, दूसरे का सुख दुख इसको मिले, क्योंकि जीव से अभिन्न ईश्वर और ईश्वर से अभिन्न दूसरा जीव, तो जीवों में भी परस्पर जो है सांकर्य दोष होगा। इसलिए जो वेदांती के मत में कोई व्यवस्था बनेगी ही नहीं, ऐसा वहाँ पे शंका उठाए। तो बोले नहीं, जैसे लोक में गाय और भैंस के बीच में भेद है, वैसा यहाँ जीव और ईश्वर में भेद नहीं है। जीव और ईश्वर में भेद जो व्यवहार दशा में उपाधि के द्वारा कल्पित है, पारमार्थिक भेद आप सिद्ध नहीं कर पाओ। औपाधिक भेद है, जैसे घटाकाश और महाकाश में, घटाकाश और मठाकाश में क्या भेद है? औपाधिक भेद है, कोई पारमार्थिक भेद थोड़ी। व्यवहार दशा में औपाधिक भेद माना जाएगा।
इसलिए औपाधिक भेद को लेकर के ही शास्त्र में 3 प्रकार का जो है अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद और अंश ऐसा कहा गया है। तो अंश कहने वाला जो बता दिया ममय वांशो जीव लोके, औपाधिक भेद को लेकर के अंश कह दिया जीव को ईश्वर का। और अवच्छेदवाद में बताए ऐसा समान सनुभव लोको संचरित, और बुद्धि के समान परिमाण वाला हो करके दोनों लोकों में संचरण करता है, यह लोक परलोक में, अवच्छेदवाद हो गया। और तो इसी प्रकार और प्रतिबिंबवाद है, एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, ये भी उपनिषद वाक्य है। एक ही भूतात्मा सभी प्राणियों में व्यवस्थित है एक प्रकार से, और वही बहुत प्रकार से दिखता है, जैसे जल में चंद्रमा, जल में चंद्रमा प्रतिबिंबित होकर के नाना प्रकार से दिखता है। इस तरह से ये अवच्छेदवाद को लेकर के बता दिए। आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में दोनों में अंतर नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर यही है, आभासवाद में प्रतिबिंब को मिथ्या मानते हैं और प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब को सत्य मानते हैं। प्रतिबिंब बिंब रूप से सत्य है, जैसे आप दर्पण में देख रहे हो, आप कहोगे मेरा ही मुख दिख रहा है, ये मेरा ही मुख दिख रहा है, तो ग्रीवास्थत्वेन, यहाँ जो ग्रीवा के ऊपर मुख है यही दिख रहा है, तो ग्रीवास्थत्वेन वो सत्य हो गया। और दर्पण में स्थित रूप से देखोगे तो मिथ्या है, तो दर्पण में स्थित रूप से वो मिथ्या हो गया, यही है आभासवाद। और ग्रीवा में स्थित रूप से देखोगे तो सत्य हो गया, ये है प्रतिबिंबवाद। ऐसे ही ईश्वर का ही प्रतिबिंब जीव है, ये प्रतिबिंबवाद हो गया। और ईश्वर का प्रतिबिंब जीव के अंतःकरण रूपी उपाधि में अलग, तो मिथ्या है, इसलिए आभासवाद। आभासवाद प्रतिबिंबवाद लगभग एक ही है, और अवच्छेदवाद वाचस्पति मिश्र का है। आभासवाद तो वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी, प्रतिबिंबवाद मानते विवरणाचार्य श्री प्रकाशात्मयति, अवच्छेदवाद कहते हैं वाचस्पति मिश्र जी। और कुछ विद्वान लोग गीता वाक्य को लेकर के ममय वांशो अंशवाद, अंश जो माना अवयव, ये भी देखो आया है। तो तीनों ही मतों को लेकर के वहाँ समाधान दिए हैं कि व्यवहार दशा में उपाधि कल्पित भेद को लेकर के दोनों प्रकार के भेद कथन करने वाली और अभेद कथन करने वाली दोनों प्रकार की ही श्रुतियों का सामंजस्य हो जाता है। वास्तव, हाँ जी बोलिए। ये जो हमारा वेदांत का विवर्तवाद है, इसको आभासवाद भी मानते हैं क्या? विवर्तवाद और आभासवाद, आप ये अंतर समझिए। आभासवाद तो जीव को लेकर के चर्चा चल रही, विवर्तवाद तो पूरा जगत ही विवर्त है, पूरा जगत ही आत्मा का विवर्त है, वो अलग चीज है। यहाँ तो जीव को स्वरूप को लेकर के कार्य है। तो ये देखिए इस तरह से यही जो है अस्यावयव, यहाँ अवयव करके यहाँ बताए, इसी बात को लेकर के बता रहे हैं। हाँ जी, जगत को विवर्त माना गया है। हाँ, जगत को आत्मा का विवर्त माना गया है। जी जी जी। तो ऐसे ही इसको आभास माना गया है, जगत को आभास भी माना गया है। आभास मतलब वही दिख रहा है, इसलिए आभासते, आभास दिख रहा है, आभास आभासते इति, आभास आभासित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है आभास। ते ये आभासवाद नहीं, यहाँ तो जीव के स्वरूप के विषय में आभासवाद, वो आभास मतलब भाषित हो रहा है, बस दिख रहा है। यहाँ तो आभास मतलब प्रतिबिंब अर्थ है। यहाँ जगत को तो प्रतिबिंब नहीं कहा जाएगा ना, जगत को आप प्रतिबिंब कहोगे क्या? जगत प्रतिबिंब नहीं है। प्रतिबिंब जो बात आ रही है वो जीव को लेकर, आभास यानी प्रतिबिंब की बात हो रही है, ये जीव के स्वरूप के विषय में। हाँ चलिए देखिए। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। इतने सारे जो मतांतर जो सुन रहे हैं, मतलब वेदांत में भी 3-4 जो आपने डिफरेंट बताए हैं, हाँ, तो इनका सिर्फ लक्ष्य यही बताना है कि ब्रह्म ही सत्य है और बाकी मिथ्या है। हाँ बस और अलग-अलग तरीके समझा रहे हैं बस। और क्या, और प्रक्रिया दिखा रहे भाई, भेद सब व्यवस्था बनाने के लिए कि सारी व्यवस्था, बोले व्यवस्था कैसे बनेगी? एक ही अगर जीव और ईश्वर अभिन्न है तो फिर व्यवस्था कैसे बनेगी? तो उपाधि को लेकर के व्यवस्था बन जाएगी, चाहे आभासवाद मानो, प्रतिबिंबवाद मानो, अवच्छेदवाद मानो, अवयव मानो,
उपाधि कल्पित भेद को लेकर के सब व्यवस्था, एक संसारी है और दूसरा नित्य मुक्त है, ये सब व्यवस्था बन जा रही है। बस इसी को दिखाया गया है। तो सिर्फ सब मतांतर वाला बात, दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। हाँ, दृष्टिकोण अलग क्या, कोई संसार को सत्य मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, तो ये तो गलत है ना। वेदांत का तात्पर्य नहीं ना उसमें, इसलिए उसका खंडन करते हैं। चलिए देखिए आगे। अस्य मायिनो महेश्वरस्य अवयवभूतैरांश रूपैश्चरात्मकैर जीवै, ये जो माया का अधिपति महेश्वर है, उसके अवयवभूत जो अंश रूपी चरात्मक जीव है, जंगमात्मक जीव है, उन जीवों के द्वारा कृत्स्नमिदं जगत व्याप्तम, यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इति अस्याः श्रुतेरर्थ, यही श्रुति का अर्थ है। तो इस प्रकार से अर्थ हो गया। एतत् श्रुत्यनुसारेण ईश्वर विषय निर्णयो युक्त इत्याह, इस श्रुति का अनुसरण करके जो श्वेता शतरोपनिषद की श्रुति आई, श्रुति का अनुसरण करते हुए ईश्वर विषय निर्णय करना युक्त है। इसको दिखा रहे 124वें श्लोक में। इति श्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे तथा सत्य विरोधः स्यात्। स्थावरान्तेशवादिनाम् इति श्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे, इस प्रकार से इस श्रुति के अनुसार इस श्रुति का तात्पर्य ग्रहण करके ही ईश्वर के विषय में ईश्वरे निर्णय न्याय्य, ईश्वर के विषय में निर्णय करना न्याय्य है, युक्ति संगत है, युक्ति युक्त है। श्रुति के अनुसार तात्पर्य रूप से जो निर्णय कर लेना वही युक्ति संगत है। तथा सत्य विरोध स्यात्, ऐसा मानने पर कोई विरोध नहीं होगा। स्थावरांतेशवादिनम, चाहे स्थावर पर्यंत किसी को भी ईश्वर मानो, कोई विरोध नहीं होगा, है ना, श्रुति के अनुसार, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है। अब अलग अलग उपाधि के माध्यम से मान लिए हैं, ईश्वर मान के पूजा कर रहे हैं, तो कहीं पे भी पूजा कर रहे हैं तो भगवान को ही जा रहा है। जैसे कहीं से भी जल है गिर रहा है तो नदी का रूप धारण करके वो समुद्र में ही जाके मिलेगा। ऐसे ही सब ईश्वर की ही पूजा चल रही है, चाहे छोटी बड़ी कोई भी उपाधि हो, तो मतलब वो ये कोई विरोध नहीं है। इति तो देखिए आगे। इति कुतो युक्त इत्याशंक्या सर्वत्र विरुद्धत्वात्, ऐसा युक्त श्रुति के अनुसार निर्णय करो कि माया ही जो है प्रकृति है, जगत अंतर्यामी महेश्वर है, उसी का अवयव रूपी पूरा जगत है, उसके द्वारा व्याप्त है पूरा जगत। तो पूरा जगत ही व्याप्त है, चाहे वृक्ष हो चाहे कुछ भी हो, उसी ईश्वर का ही अंश सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, इसलिए सब ईश्वर रूप ही है। इस श्रुति के अनुसार न्याय निर्णय करना न्याय है, इसलिए वहाँ पे सब जगह जो ईश्वर की ही पूजा हो रही है, कोई अलग अन्य की पूजा नहीं हो रही, सब उन्हीं को मिलेगा। गीता में भी कह दिए कहीं भी पूजा कर रहा है श्रद्धा से तो मुझे ही मिलेगा। तथा सत्य विरोध स्यात् स्थावरांतेशवादिना, तो ऐसा मानने से कोई विरोध नहीं होगा। स्थावर पर्यंत ईश्वर को मानने वाले लोगों को लेकर के भी कोई विरोध नहीं होगा। इति कुतो युक्त, कैसे युक्त है, इत्याशंक्य सर्वत्र विरुद्धत्वात्, श्रुति के अनुसार ये मानोगे तो कोई विरोध नहीं है, सब ईश्वर का ही अंश है, इसलिए ईश्वर ही है। भाई आपके सिर में माला, आपके गले में माला पहना दिए तो मतलब आपको ही पहना है कि दूसरे को पहना है? आपके सिर पे चंदन, तिलक, मस्तक पे चंदन लगाए तो ये नहीं कहोगे आप कि आपने तो मेरे मस्तक की पूजा की है, मेरी पूजा कहाँ की है, मैं तो वैसे को वैसे बैठा हूँ, मेरी पूजा करो। अरे भाई मस्तक पे तिलक लगा दिए वही आपकी पूजा है। ये थोड़ी कि पूजा करने के लिए पूरे शरीर में चंदन लेपना पड़ेगा, कपड़ा खोलो महाराज पूरे चंदन शरीर में लगा दे,
ऐसा नहीं, ये पूजा नहीं, मस्तक में चंदन लगा दिए वही पूजा हो गई। तो ऐसे ही यहाँ भी समझ लीजिए, सर्वत्र विरुद्धत्वादित्या तथा सत्य विरोधस्य सर्वस्यापि ईश्वरत्वाभ्युपगमात् न केनापि विरोध इति भाव। सबके सब जो है, सबको ईश्वर ही स्वीकार किया गया, इसलिए कोई किसी के साथ भी कोई विरोध नहीं है। यही भाव है, यही तात्पर्य है, यही यहाँ कहना चाहते हैं। चलिए देखिए, ननु जगत प्रकृति भूताया या मायाया किम रूपम। जो जगत की प्रकृति है, मूल कारण है माया, उस माया का क्या स्वरूप है? जिसको उपाधि स्वीकार करके ईश्वर, वही चैतन्य परमेश्वर ईश्वर बन जाता है। ऐसी माया के रूपी उपाधि का क्या स्वरूप है जो कि जगत का कारण है? इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पर अब उसका स्वरूप माया का बता रहे 25वां श्लोक, 125वां श्लोक। माया चेयं तमो रूपा तापनीये तदीरणात् अनुभूतिं तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं। माया चेयं तमो रूपा, इयं माया तमो रूपा तापनीये तदीरणात्, तमो रूपत्व से ईरणात् कथनात् अनुभूतिम तत्र मानम श्रुति प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं। इयं माया तमो रूपा, देखो 3 वाक्य बनेगा। यह जो माया है तमो रूपा है, हाँ, तम स्वभाव वाली है, इसलिए सबको ढक देती है। भाई तम का स्वभाव होता है, तमोगुण का स्वभाव होता है ढक लेना, सत्वगुण का स्वभाव होता है प्रकाशन करना, लघुत्व, रजोगुण का स्वभाव होता है चंचलता, चलन क्रिया। रजोगुण है मन में तो मन बहुत चंचल रहेगा, बहुत किसी से व्यक्ति में रजोगुण है दिन भर जो है वो कुछ न कुछ उछल कूद करता रहेगा। तो रजोगुण का स्वभाव है तो चलन, और तमोगुण का स्वभाव है आवरण करना, बुद्धि को ढक देना, सबको ढक देना। ते माया तमो रूपा है। और ये तमो रूपत्व का कथन मैं नहीं बोल रहा हूँ, तापनीय नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद में कहा गया है। नृसिंह पूर्व तापनीय और नृसिंह उत्तर तापनीय, ये 2 नृसिंह उत्तर तापनीय, नृसिंह पूर्व तापनीय उपनिषद 2 अलग अलग है। तो नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद में माया को तमो रूप कहा गया है। तो तापनीय तदीरणात् यानी तमो रूपत्व से ईरणात् कथनात्। और तीसरा वाक्य दे बनेगा श्रुति ही स्वयं तत्र अनुभूति मानं प्रतिजज्ञे। उत्तरार्ध में एक वाक्य बनेगा अन्वय, श्रुति स्वयं तत्र अनुभूति मानं प्रतिजज्ञे। श्रुति ने स्वयं ही उस तमो रूप माया में अनुभूति रूपी प्रमाण को कहा है कि अनुभव होता है। अगले श्लोक से देखो अनुभूति दिखाएंगे। माया तमो रूपा है, जड़ है, मोहात्मक है, ये सब अगले श्लोक से बता देंगे। इसलिए श्रुति ने स्वयं ऐसी माया में अनुभव को ही प्रमाण माना है, ऐसा अनुभव होता है। जैसे गहरी निद्रा में हम लोग एकदम देखो जड़ हो कि मैं सोया हुआ था, मैंने कुछ नहीं जाना। इसी प्रकार तमोगुण बढ़ा हो, देखो मैं तो जो है मेरे अंदर बहुत तमोगुण है, इसलिए मैं जान नहीं पाता कुछ, हाँ मोहित हो गया हूँ, ऐसे बोलते अनुभव आता है। इसलिए माया तमो रूप है। श्रुति स्वयं ही वहाँ प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा किया श्रुति ने स्वयं। टीका में देख लीजिए, माया चेयम, यह माया तमो रूपा है। उत इत्यतः, कैसे मालूम पड़ा? तो इस पे कह दिए कि नहीं, तापनीय तदीरणा, तापनीय नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद में तमो रूपत्व का कथन हुआ है। इसी का अर्थ कर रहे, देखिए तापनीय तदीरणात् का अर्थ कर रहे टीका में, माया च तमो रूपा इति तापनीयोपनिषदि तमो रूपत्वस्य अभिधानात् इत्यर्थ। यह जो माया है तमो रूपा, ऐसा नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद में
तमो रूपत्व का अभिधान। देखो ईरणात् का अर्थ है अभिधानात्, तद ईरणात् तमो रूपत्व, तमो रूपत्व से ईरणात् यानी अभिधानात्। नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद में माया की तमो रूपता का कथन हुआ है, इसलिए यह माया तमो रूपा है। मायायास तमो रूपत्वे किम प्रमाणम, माया के तमो रूप होने में और क्या प्रमाण है, और क्या प्रमाण है। इत्याकांक्षा व अनुभूते है, वही नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद का 9वां मंत्र है, उसमें अनुभूते पद आया है, अनुभूति से सिद्ध होता है। इति श्रुतेरेव अत्र अनुभव प्रमाणम प्रतिजानीते, तो श्रुति स्वयं ही इस तमो रूप माया के होने में अनुभव रूपी प्रमाण की प्रतिज्ञा करती है। इसलिए माया के तमो रूप होने में क्या प्रमाण है, अनुभवी प्रमाण इत्याह अनुभूतिमिति। अनुभूतिम तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं, श्रुति ने स्वयं। स्वामी जी यहाँ पे श्रुति के स्थान में श्रुति बनाया है। हाँ सही बात है, इति श्रुते श्रुते है, अच्छा श्रुति रेव, हाँ सही बात कह रहे हैं कि श्रुति ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रतिजानीते है ना, प्रतिजानीते प्रतिज्ञा का कर्ता होना चाहिए श्रुति, श्रुति ठीक कह रहे हैं। मैं ये लगा रहा था कि ऐसी श्रुति होने से, ऐसी श्रुति है तो वहाँ फिर श्रुति का पद का अध्याहार तो करना ही पड़ेगा, इसलिए श्रुति प्रथमा ही ले लेना ठीक है। अनुभूते इति श्रुति ही अत्र अनुभव प्रमाणम इति प्रतिजानीते, श्रुति ठीक है, श्रुति करना ठीक, वैसे ऐसे भी लग जाएगा, लेकिन ये श्रुति दो एक बार अध्याहार करना पड़ेगा, तो करने की जरूरत नहीं, श्रुते को श्रुति ही कर लेना ठीक है। तो श्रुति ये जो श्रुति अनुभूते, ऐसी श्रुति ही अनुभव को स्वयं अनुभव को ही प्रमाण की प्रतिज्ञा करती है कि अनुभव ही प्रमाण है, इत्या अनुभूति मिति। तत्र मायायास तमो रूपत्वे कोसाव अनुभव, माया जो है वहाँ पे जो तमो रूप है, तो वहाँ कौन से अनुभव की बात कर रही है श्रुति, कौन सा अनुभव हो रहा है जिससे मालूम पड़ेगा कि माया तमो रूप है। इत्याकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर तदेतत् जड़ं मोहात्मकम इति श्रुतिरेव अत्र अनुभवं स्पष्टयति। आगे जो है आगे तदेतत् जड़म, यह जो माया है जड़ है, मोहात्मकम मोहात्मक है, मोह में डालने वाली है। ते जो श्रुति ही वहाँ पे अनुभव को, श्रुति स्वयं वहाँ अनुभव को स्पष्ट करती है, श्रुति स्वयं दिखा रही है कि क्या अनुभव होता है माया के विषय में। इस बात को 126वें श्लोक में देखिए। जड़ं मोहात्मकं तच्चे त्यनुभावयति श्रुतिः आबालगोपं स्पष्टत्वा दानन्त्यं तस्य सा ब्रवीत्। जड़ं मोहात्मकं तच्च इत्यनुभावयति श्रुति, श्रुति ही जड़ं मोहात्मक तच्च जड़ं मोहात्मकम इति अनुभावयति। आबालगोपम अनुभावयति, आबालगोपम स्पष्टम अनुभवयति। तो हाँ, तस्य अनंत्यम साब्रवीत, उसका जो है उसका अनंत भी अनंत है, ऐसा भी कहती है। तो देखो श्रुति तच्च जड़ं मोहात्मकम इति आबालगोपम अनुभावयति, स्पष्टत आबालगोपम स्पष्टत्वात् अनुभावयति। वह जो श्रुति है नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद की, वह बाल गोपाल पर्यंत स्पष्ट है ये बात कि वह माया जड़ है, मोहात्मक है, इसका स्वयं अनुभव कराती है। वह अनुभव के माध्यम से बताती है कि देखो सभी का अनुभव उसमें आ रहा है ना। वह माया जो है जड़ है, मोहात्मक है, क्योंकि उसका कार्य भी जड़ है, मोहात्मक है, इसलिए सभी का ऐसा अनुभव एकदम स्पष्ट है।
और अनंत्यम तस्य सा ब्रवीत, और वह अनंत है। माया का भी कोई जो है बिना ज्ञान के अंत नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए ऐसा भी कह दिए, अनंतम, अनंत भी कह दिए, बिना ज्ञान के उसका अंत नहीं होता, इसलिए अनंत भी कहा है वहाँ पे। इस तरह से स्वयं वह बाल गोपाल पर्यंत तक के अनुभव को श्रुति ने जो है वहाँ दिखाया है। देखिए टीका में दे रहे जड़मिति अनंतम, ये तैत्तरीय ब्राह्मण में आया है प्रथम मंत्र। इति श्रुत्या सर्वानुभव सिद्धत्वम उच्यते, इस श्रुति के द्वारा सर्वानुभव सिद्धत्व को बताया गया है कि सभी के अनुभव में आता है, सभी को अनुभव में सिद्ध है वह। इत्या आ बाल गोपाल, आ बाल गोपम स्पष्टत्वात्, बालक से लेकर के बालक गोपाल, बाल गोपाल, बालक पर्यंत गोपाल गाय पालने वाला, इन सभी को भी ऐसा अनुभव होता है। बड़े बड़े समझदारों की तो बात छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे और गाय चराने वाले तक जो कुछ नहीं शास्त्र का संस्कार, उनको भी स्पष्ट है, अनुभव होता है। इसलिए माया को जड़ ही मानना पड़ेगा। अब आ लेते जड़ंग मोहंग च प्रकृते कार्यम, जड़ और मोहात्मक यही प्रकृति का कार्य है। इति आ बाल गोपाल आदि नाम सर्वेषाम अनुभव, बालक गोपाल, बाल गोपाल पर्यंत सबका अनुभव ऐसा होता है। तो जड़ है और मोह, जड़ात्मक है, मोहात्मक है। जड़ क्या है, मोह, मोह क्या है? तो जड़ शब्द से अर्थमाह, अगले श्लोक में पूर्वार्ध में तो जड़ शब्द का अर्थ दिखाएंगे और उत्तरार्ध में मोह शब्द का अर्थ दिखाएंगे। देखिए दे रहे अचिदात्म घटादीनां यत्स्वरूपं जडं हि तत् यत्र कुंठी भवेत् बुद्धिः स मोह इति लौकिकाः। अचिदात्म घटादीनाम यस्वरूपम जड़म हित, जो अचिदात्म घटादी है, जो चेतन रूप नहीं है, जड़ रूप है, जो जड़ रूप घटादी है, उनका जो स्वरूप है वह स्वरूप तो जड़ ही है। घटादी जड़ है तो उनका स्वरूप भी जड़ है। भाई हम लोग चेतन है क्योंकि हमारा स्वरूप ही चेतन है, इसलिए हम लोग चेतन है। शरीर आदि और घटादि पदार्थ ये सब जड़ है क्योंकि इसका स्वरूप ही जड़ है, इसलिए वो जड़ है। जैसे कोई आभूषण सुवर्ण है क्योंकि उसका स्वरूप ही जो कारण है वही सुवर्ण है। तो जो जड़ रूप घटादी है उसका जो स्वरूप है वह जड़ ही है। तो प्रकृति का कार्य है तो प्रकृति भी जड़ है। तो सभी कहेंगे देखो घट क्या है, चेतन है क्या? नहीं, जड़ है। पत्थर क्या है, चेतन है? नहीं, जड़ है। तो ये सब जड़ है। तो जो अचेतन रूप है, जड़ रूप है घटादी, उनका स्वरूप ही जड़ है। और मोह क्या है? यत्र कुंठी भवेत बुद्धि स मोह इति लौकिका, जहाँ पे बुद्धि जो है कुंठित हो जाए, उसका कोई प्रचार ना हो, बुद्धि जो है कोई विषय ही नहीं बना पाए। जैसे बहुत धारदार तलवार है, तलवार को जो है बहुत अच्छे से धार लगा के धार चढ़ा दिए, खूब धार लगाए, लेकिन उस तलवार को पत्थर के ऊपर मारोगे, लोहे के ऊपर मारोगे तो उसकी धार जो है कुंठित हो जाएगी। तलवार काटेगी नहीं बल्कि स्वयं ही उसकी धार जो है कुंठित हो जाएगी। उसकी जो है कुछ काटने की शक्ति नहीं को वहाँ कार्य कर पाए, कुंठित हो जाती है। ऐसे जहाँ हमारी बुद्धि कुंठित हो जाए, कुंठी भवेत, कुछ कर ना पावे, किसी चीज़ का जो विचार कर रहे समझ ही नहीं पा रहे हो, बुद्धि कुंठित हो जा रही, बोले मोह हो गया है। मुहु वैचित्ते, मोह शब्द जो बनता है व्याकरण में मुहु वैचित्ते धातु से बनता है। वैचित्य हो, विचित्रता,
तो समझ नहीं पाना, जान नहीं पाना। तो जहाँ पे बुद्धि हमारी कुंठित हो जाए वही है मोह। बुद्धि की कुंठी भवन ही मोह है। कुछ समझ नहीं पाया, उसका स्वरूप नहीं जान पाया। लोक में भी जो कहते देखो इसके पीछे मोहित हो गया है, उधर वो हो गया है, मतलब उसके स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। मोहित हो गया, स्वरूप को नहीं जान पा रहे। तो यही मोह है। इति लौकिका, ऐसा लौकिक लोग कहते हैं। अचिदात्मेति मोह शब्दार्थ यत्र, मोह शब्द का अर्थ है जहाँ बुद्धि हमारी कुंठित हो जाए वही मोह है। उक्त प्रकारेण सर्वानुभव सिद्धत्व लक्षण आनंत्यम सिद्धम। उक्त प्रकार से सर्वानुभव सिद्धत्व रूपी अनंत भी सिद्ध हो गया। सभी के अनुभव से सिद्ध हो रहे इसलिए अनंत है। सर्वानुभव सिद्धत्व रूपी अनंत भी सिद्ध है उक्त प्रकार से। तब इसको दिखा रहे हैं अगले श्लोक में। इत्थम लौकिक दृष्ट्या तत् सर्वैरप्यनुभूयते युक्ति दृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं न सदासीदिति श्रुतेः। इत्थं लौकिक दृष्ट्या तत्, इत्थं लौकिक दृष्ट्या सर्वैरपि एतत् अनुभूयते। इस प्रकार से लौकिक दृष्टि से, लौकिक मतलब साधारण लोक में रहने वाले साधारण लोगों की दृष्टि से, तो लौकिक दृष्टि से सभी के द्वारा इस माया की जड़ रूपता और मोह रूपता का अनुभव होता है। माया जड़ है, माया मोह रूपी है, तमो रूप है। ये सब लौकिक दृष्टि से सभी के द्वारा अनुभव है। बाल बता दिए ना, बाल गोपाल पर्यंत, छोटा बच्चा गोपाल, गाय पालने वाला, गाय पालने वाला कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा। गाय चराने वाला मतलब आजकल तो कोई बड़े सेठ हो तो बड़ी बड़ी गौशाला खोले, उनकी बात नहीं कर रहे, बहुत पढ़ रहा शास्त्र। तो गोपाल मतलब जो गाय चराने वाला है, गाय चरा रहा है, कोई शास्त्र संस्कार नहीं है। तो लौकिक दृष्टि से सभी के द्वारा यह अनुभव में आता है कि माया जड़ है, मोह रूप है, तमो रूप है। और युक्ति से विचार करें तो युक्ति दृष्टिया तो अनिर्वाच्यम, युक्ति से विचार करो तो अनिर्वचनीय है। माया सत है क्या? सत नहीं है, क्योंकि उसका बाद होता है ज्ञान से। फिर असत है क्या? असत भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कार्य जब दिख रहा है। बंध्यापुत्र कभी युद्ध करते हुए दिखा है क्या? युद्ध, बंध्यापुत्र का युद्ध नहीं दिखे, क्योंकि बंध्यापुत्र होता ही नहीं। ऐसे ही ये माया जो है, ऐसा तो नहीं माया का कार्य। माया का कार्य जगत दिख रहा है। व्यावहारिक सत्ता में भूख लगने पे भोजन करना पड़ता है, प्यास लगने पे पानी पीना पड़ता है। इसलिए माया का कार्य कोई असत तुच्छ नहीं है, बल्कि तुच्छ से भिन्न है। सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है। तो माया सत्य भी नहीं हुई, असत भी नहीं, उभय भी नहीं कह सकते। फिर कहो अच्छा ये माया जो चेतन से भिन्न है कि अभिन्न है? चेतन से भिन्न करके नहीं दिखा पाओगे। चेतन से अभिन्न है, अभिन्न भी नहीं कह सकते। माया मिथ्या, चेतन भी मिथ्या हो जाएगा। ये भिन्ना भिन्न मान लो, बोले भिन्ना भिन्न तो होता नहीं है। हाँ, तो भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, उभय भी नहीं। फिर क्या है माया? तो बस यही समझ लीजिए कि जो ज्ञान के द्वारा निवृत्त होती है वही है माया। यही लक्षण होता है एक। हाँ, इसलिए वेदांत में इसका लक्षण करते माया का, अज्ञान का अनादि भावत्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्वम अज्ञानत्वम। हाँ, यही है उसका, अविद्या का लक्षण यही है।
अनादि भावत्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्व, अनादि भाव रूप और जो ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो उसे ही कहते हैं अज्ञान। वही है माया, विद्या माया। तो अनुभव में तो सभी के द्वारा अनुभव में आ रहा है, जड़ है, मोह रूपक है, तम रूप है, और युक्ति दृष्टि से विचार करो तो अनिर्वचनीय है। यही बात देखिए श्लोक के उत्तरार्ध में कह दी, युक्ति दृष्टिया तो अनिर्वाच्यम, अनिर्वचनीय है। इसमें क्या प्रमाण है? ना सदासिद नो सदासिद इति श्रुते है। इसमें 7 मंत्र आता है, कल आप लोगों को बताऊंगा। तो इस नासदी सूक्त में ऋग्वेद में आता है नासदी सूक्त, ना सदासिद नो सदासिद तदानी, उसमें 7 मंत्र आते हैं। तो ना सदासिद नो सदासिद, वह सद भी नहीं है असद भी नहीं है, ऐसी श्रुति है। इसलिए वह युक्ति से विचार करो तो माया क्या है? अनिर्वचनीय है। अनुभव से विचार करो तो वह जड़ है, मोह रूप है, तम रूपी है ना। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।